आप सुन रहे हैं आपका न्यूज चैनल नेशन न्यूज 24। पेश है आज की सबसे तेज, धमाकेदार और सटीक खबरें। शाहजहांपुर में मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ ने राजकीय बाल गृह शिशु गृह का अचानक दौरा किया। उन्होंने परिसर की साफ सफाई और बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए सीडीओ ने कहा कि खेल के मैदान की घास को नियमित रूप से काटा जाए, नालियों में मच्छरों के लार्वा को खत्म करने के लिए दवा का छिड़काव किया जाए और सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। उनका मकसद बच्चों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण देना है। लखनऊ की खबर। उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी उपाम में आज जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया। इसमें उन्हें मतदाता सूची से जुड़े कानूनी नियमों, ERO नेट, BLO ऐप, NGSP पोर्टल और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया। इस ट्रेनिंग में 8 जिला निर्वाचन अधिकारी और 137 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने कहा कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची बिना किसी गलती के पारदर्शी और सभी को शामिल करने वाली हो। उन्होंने उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 और मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रोल 2023 के खास प्रावधानों की जानकारी दी। ट्रेनिंग के दौरान आपत्तियों का अच्छी क्वालिटी से निपटारा करने, ERO नेट और BLO ऐप के तकनीकी पहलुओं, फील्ड में निगरानी और NGSP पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया समझाई गई। आने वाले विशेष पुनरीक्षण में मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका पर भी चर्चा की गई। शाहजहांपुर की खबर। भारत सरकार के स्वच्छता पखवाड़े स्वच्छता ही सेवा 2025 जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा को सफल बनाने के लिए नगर निगम शाहजहांपुर में नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सभी संबंधित पक्षों ने हिस्सा लिया। दिल छू लेने वाली खबर। स्टाफ नर्सें बनी धाय मां। उधर एक नाबालिग, विक्षिप्त और बिन ब्याही मां के लाल को स्टाफ नर्सें धाय मां बनकर दुलार रही हैं। ये नवजात की किस्मत भविष्य के गर्भ में छिपी है। तिलहर में कुछ दिनों पहले एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग किशोरी के बच्चे के जन्म लेते ही उसकी अपनी मां यानी बच्चे की नानी उसे बेचने की फिराक में, तब शिशु की सुरक्षा के लिए CHC की स्टाफ नर्सें धाय मां बनकर उसकी देखभाल में जुट गईं। इस बच्चे को गोद लेने के लिए जैसे होड़ सी लगी हुई है। दर्जनों लोगों ने CHC प्रशासन से संपर्क किया है। अब ये नवजात बालक किसके पास जाता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। 4 दिन पहले गुरुवार रात करीब 9 बजे एक 15 साल की किशोरी को प्रसव पीड़ा हुई और उसकी मां उसे लेकर CHC पहुंची। इतनी कम उम्र में बिना शादी के प्रसव पीड़ा देखकर CHC स्टाफ ने उसे भर्ती कर लिया। चूंकि किशोरी विक्षिप्त थी और गर्भ भी केवल 7.5 महीने का ही था, इसलिए प्रसव के दौरान उसका असहज व्यवहार करना स्वाभाविक था। फिर भी स्टाफ नर्स शिवानी ने अपनी टीम के साथ मिलकर उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराई। लेकिन बदकिस्मती देखिए, जहां बेटे के जन्म पर खुशी होनी चाहिए, वहीं बिन ब्याही मां ही उसकी जान की दुश्मन बन बैठी। स्टाफ ने किसी तरह नवजात को बचाया। उधर प्रसूता की मां वार्ड में ही नवजात का सौदा करने की बात करने लगी। मां बेटी के इस रवैये से CHC स्टाफ हैरान रह गया। उन्होंने तुरंत 112 PRB को बुलाया और चाइल्ड केयर यूनिट को भी सूचना दी गई। कोतवाली के SI प्रमोद कुमार और SI नेहा सैनी ने प्रसूता की मां से पूछताछ की तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। किशोरी बलात्कार पीड़िता थी। 23 जून को उसका मदनापुर थाने में मामला दर्ज किया गया था। आरोपी पीड़िता का एक करीबी रिश्तेदार था जो अभी जेल में है। नवजात की सुरक्षा के लिए CHC में एक गार्ड भी तैनात किया गया है। नवजात को अपनी मां का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन पिछले 5 दिनों से स्टाफ नर्सें मोनिका, शिवानी, संगीता, वर्षा राठौर उसे खूब दुलार रही हैं। उसके कपड़े, दूध और अन्य व्यवस्था भी स्टाफ द्वारा ही की गई है। इस बीच नवजात को गोद लेने की होड़ सी लगी है। एक TPS दंपति सहित कई लोग CHC प्रशासन के संपर्क में हैं। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ओमेंद्र राठौर ने बताया कि बच्चे को चाइल्ड केयर यूनिट के